नमस्कार दोस्तों, 2025 शुरू हो गया है। बहुत सारे किसान भाई प्लांटेशन के बारे में सोच रहे होंगे, तो कौन सा हमें प्लांटेशन करना है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक आम की खेती, एक दूसरा है चीकू की खेती। तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन चलता है ना। तो आने वाले समय में जो मार्केट में जो उसकी डिमांड बढ़ती है, उसी के बारे में आज जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि लाइफ टाइम आपको चलने वाली खेती के बारे में जानकारी देना हो। वीडियो अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूं। बहुत सारे किसान भाई खेती करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा कंपटीशन होता है। बिना जानकारी की खेती कर देते हैं तो आने वाले समय में सभी किसान भाई को नुकसान होता है। तो आज एक ऐसी खेती बताऊंगा जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें बहुत डिमांड होती है मार्केट में। और खुद व्यापारी आते हैं, तोड़ के लेके जाते हैं और अपने को सिर्फ पैसा गिन के लेना है। हम सोते सोते भी उसमें पैसा आराम से कमा सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार प्लांटेशन करना है, अपनी लाइफ टाइम तक आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। ऐसी खेती बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरी चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं अपने चैनल पे सभी किसान भाई को एकदम रियल जानकारी देता हूं, ताकि आने वाले समय में उसको फ़ायदा हो। बहुत सारे किसान भाई को अगर प्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं हमें कौन सा प्लांटेशन करना चाहिए, तो मेरा इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें लाइफ टाइम तक आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा सिर्फ। तो दोस्तों, मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस है। मैं आम की खेती करता हूँ, उसके लिए मुझे पता है कि आम की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसमें बहुत सारा खर्च भी करना पड़ता है, तभी जाके हमें थोड़ा बहुत पैसा हाथ में आता है। लेकिन आजकल मार्केट में जो दवा का प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए किसान भाई को कुछ फ़ायदा नहीं। आप जो एक बार स्प्रे करना भूल गए कि गलती हो गई, तो आप जानते हैं बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी खेती करके हमें कोई फ़ायदा नहीं। आने वाले समय में जो मैं बताने वाला हूँ उस खेती को आप एक बार ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आम की खेती है एक ऐसी खेती जिसमें हमें बार बार कीटनाशक दवा का स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम स्प्रे नहीं करेंगे तो उसके ऊपर आम नहीं आएंगे। तो हम इसकी खेती करने के पीछे कई सारे पैसे, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, फिर भी हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपने कई बार देखा होगा कि जो कई बार हमारा मौसम ख़राब हो जाता है, इसके लिए हमारे आम के पौधे पर बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, आम की खेती में बहुत सारा कंपटीशन है। बहुत सारे किसान भाई ने प्लांटेशन किया है। बहुत सारे किसान भाई सोचते होंगे कि हम आम का प्लांटेशन करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होंगे, लेकिन वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उसमें बहुत कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। इसकी वजह से आपको रेट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हम आपको बताने वाले हैं, आप चीकू का प्लांटेशन कीजिए। उसमें बहुत सारे जो चीकू के प्लांटेशन अभी कटिंग हो गए हैं, और उसमें कई कई दिनों तक हमारी चीकू की मार्केट भी बंद होती है। आपने देखा होगा कि अभी 600 रुपये से लेके 800 रुपये 20 केजी का भाव हो गया। आने वाले 2-3 सालों में उससे भी ज़्यादा रेट उसके बढ़ जाएंगे। तो आपको चीकू का प्लांटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, आप आम की खेती के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप बिल्कुल आम की खेती मत कीजिए। आप एक बार चीकू की हेड एंड सिटी प्लांट लगाई हुई, उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक बार प्लांटेशन करना है। थोड़े बहुत समय लगता है, लेकिन एक बार चीकू चालू हो गया तो समझ लो आपकी 2 आने वाली पीढ़ी तक भी वो चीकू चलता है। तो उसमें बहुत प्रॉफिट है। हम घर बैठे बैठे उसमें पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे व्यापारी आते हैं, वहीं तोड़ के लेके जाते हैं, वहीं लेबर लेके आते हैं। अपने को तो सिर्फ बैठ बैठ के पैसा लेना है। मंथली में आप अच्छी मेहनत करेंगे तो 3 से 4 बार उसके ऊपर हार्वेस्टिंग होता है। तो ये देख सकते हैं मेरी चीकू की खेती है, उसमें कुछ ज़्यादा खर्च नहीं। उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक सड़ी हुई गोबर की खाद, सरसों की खल्ली और थोड़ी बहुत आप DAP यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लंबा समय तक हमारी खेती चलाना है। तो हमें ऑर्गेनिक खेती ही करना पड़ेगा। आप जानते हो, चीकू के पौधे पर एक भी कीटनाशक दवा का स्प्रे नहीं करना पड़ता है। वो अपने आप चीकू सेटिंग होता है। सिर्फ उसको पानी और खाद चाहिए। इसके लिए इस तरह से रिंग वाला लेने का, और इसमें थोड़ी बहुत आप मेहनत कीजिए। आप तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन चीकू कम नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं भी अपना खेतों में गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद आप देख सकते हैं, इसी को यूज़ करता हूँ। बाकी कुछ नहीं करना पड़ता है हमें। तो अभी दोस्तों, बहुत सारा मैं चीकू का प्लांटेशन लगाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे आप ऑर्गेनिक खाद डालेंगे तो उसके ऊपर
बहुत सारे चीकू के आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।